वेलकम दोस्तों मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज मैं आपको जो बताने वाला हूँ दोस्तों, जो माल्टा में जाने के लिए इंडिया से कितना खर्चा होगा। दोस्तों ये जो खर्चा है वो मैं जेन्युइनली आपको बताने वाला हूँ। दोस्तों इसमें वर्क परमिट की कितनी कॉस्ट होती है, और दोस्तों यहाँ पर इंश्योरेंस कितने का लेना पड़ता है। दोस्तों दूसरी तीसरी बात दोस्तों, यहाँ पर आपको जो माल्टा से डॉक्यूमेंट मंगाने रहते हैं, आपको वर्क परमिट के जो डॉक्यूमेंट रहते हैं वो मंगाने के लिए कितना खर्चा आता है दोस्तों। और दोस्तों आपको माल्टा आइडेंटिटी की जो यहाँ पर वीएफएस ग्लोबल की जो फ़ीस रहती है इंडिया में, वो कितनी रहती है, वो जो खर्चा रहता है वो आज मैं आपको पूरा डिटेल्स में बताने वाला हूँ दोस्तों। और दोस्तों ये तकरीबन जो खर्चा होता है और नॉर्मली 1 लाख रुपए तक होता है खर्चा है दोस्तों। और दोस्तों आपको जो एजेंट लोग रहते हैं वो कितना खर्चा लेते हैं, 4 से 5 लाख रुपए यही खर्चे के लिए। ओके दोस्तों, तो आज मैं अपनी वीडियो स्टार्ट कर देता हूँ दोस्तों। ओके, और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें दोस्तों। तो वीडियो को अभी स्टार्ट करते हैं दोस्तों। दोस्तों आपको अगर माल्टा के एम्प्लॉयर ने आपको हायर कर लिया है और आपका जो डॉक्यूमेंट्स है मतलब वर्क परमिट है उसके लिए अप्लाई करना है, तो आपको माल्टा आइडेंटिटी से वो अप्लाई करेंगे आपका वर्क परमिट। उसका जो खर्चा आता है दोस्तों तकरीबन 280 यूरो होता है। तो यहाँ से 25 से 26 हज़ार जो होता है खर्चा। ओके, आपका 10 से 15 दिन के बाद आपका वर्क परमिट रेडी हो जाएगा। तो दोस्तों वर्क परमिट रेडी होने के बाद जो हार्ड कॉपीज़ रहती है वर्क परमिट की, वो आपको इंडिया में मंगानी पड़ेगी दोस्तों। तो उसका जो खर्चा है 10 से 12 हज़ार खर्चा आता है उसका। ओके, तो वो जो डॉक्यूमेंट्स है वो 10 से 15 दिन बाद आपके पास इंडिया में जो आपका जो रेसिडेंशियल एड्रेस है वहाँ पर आपकी कुरियर से आ जाएगी। ओके, वो वर्क परमिट आने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, वो जो वर्क परमिट है और आपके जो डॉक्यूमेंट्स है एक्सटर्नल डॉक्यूमेंट वो आपको लगाने पड़ेंगे कवर लेटर बना के। और आपको यहाँ पर वीएफएस ग्लोबल का आपके जो नज़दीक ऑफिस है, जैसे दिल्ली का है, ओके, अगर और कौन से स्टेट में है तो वहाँ का जो ऑफिस है वहाँ पर जाके आपको सबमिट करना पड़ेगा। तो वहाँ पर वीएफएस ग्लोबल का जी कंसल्टेंसी फ़ीस रहती है, वो रहती है 80 यूरोज़ फ़ीस रहती है। तो 6,000 रुपया इंडिया से होता है। ओके, तो दोस्तों उसके बाद आपको आपका इंश्योरेंस निकालना पड़ेगा। दोस्तों इंश्योरेंस का जो खर्चा होता है वो 6,000 तक या 7,000 तक खर्चा हो जाता है दोस्तों। अगर आपको देखना है इंश्योरेंस निकालना है तो आप पॉलिसी बाज़ार पे भी जाके निकाल सकते हैं, नहीं तो किसी एजेंट को पकड़ के भी निकाल सकते हैं। ओके, तो मेरी राय है कि आप पॉलिसी बाज़ार से निकालोगे तो आपको सस्ता गिर जाएगा। ओके, तो दोस्तों आप पॉलिसी बाज़ार से अपना इंश्योरेंस निकालिए। ओके, उसके बाद जो आता है आपका खर्चा, वो आता है दोस्तों आपका एयर टिकट का। दोस्तों एयर टिकट अगर कंपनी आपको प्रोवाइड कर रही है तो अच्छी बात है, नहीं तो आपको जो एयर टिकट है आपको निकालना पड़ेगा दोस्तों। एयर टिकट निकालने के लिए आपको 45,000 रुपये खर्चा आएगा। अभी रिसेंटली जो टिकट्स हैं वो 45,000 तक टिकट है दोस्तों, वो आपको निकालना पड़ेगा। तो देखो मोटा मोटी कितना खर्चा आ रहा है, 280 यूरो मतलब 25,000। वहाँ से डॉक्यूमेंट मंगाने के 10 से 12 हज़ार मतलब आपको 35,000 हो गया। 6-6 हज़ार का जो इंश्योरेंस रहता है वो इंश्योरेंस, और जो यहाँ का वीएफएस ग्लोबल का फ़ीस रहता है वो 12,000 पकड़ के चलो, मतलब 35 से और ये मतलब 47,000 ये हो गया। ओके, उसके बाद आपका एयर टिकट 45,000 का मतलब 90,000 रुपया खर्चा हो जाता है दोस्तों। और आपसे एजेंट कितना लेता है दोस्तों, 4 से 5 लाख रुपया। तो दोस्तों आप देख लो कि ये कितना खर्चा और कितना कंपेरिजन और कितना डिफरेंस आता है, एजेंट लोग कितना आपसे कमाते हैं दोस्तों। ये एक बार मतलब ध्यान से वीडियो ये देख लिए तो आपका प्रॉफिट 110% दोस्तों है, क्योंकि आपके 3 से 4 लाख रुपए बच रहे हैं दोस्तों। और दोस्तों आगे की बात आती है दोस्तों एकोमोडेशन का, मतलब रहने का। अगर आपका एम्प्लॉयर नहीं दे रहे हैं तो आप शेयरिंग अपार्टमेंट में रूम ले सकते हैं। उसका 250 से 300 यूरो आपका रेंट रहेगा दोस्तों। वो आपका एक्सटर्नल खर्चा है, वो आपको करना ही पड़ेगा। ओके, अगर नहीं दिया तो उन्होंने आपको, अगर रूम ढूंढना है तो आप फेसबुक ग्रुप पे जाके भी सर्च कर सकते हैं ओनर को। ओके, अगर आप ज़्यादा करके आप ओनर को ही सर्च करो, क्योंकि जो एजेंट्स रहते हैं उनका कमीशन हाई रहता है दोस्तों। आपको अगर 280 यूरो अगर आपका मंथली रेंट है तो उनको भी 280 यूरो देना पड़ेगा। ओके, तो आप ओनर को ही ढूंढो जो आपको एग्रीमेंट बना के दे सकता है। नहीं तो फिर अगर आप एग्रीमेंट नहीं बनाते, मतलब किसी ओनर से रूम अपार्टमेंट नहीं लेते, तो आप होटल के रूम भी अफोर्ड कर सकते हैं अगर आप उतने कैपेबल हो तो। ओके, तो दोस्तों booking.com पे आप जाके भी सर्च कर सकते हैं और अपना होटल बुकिंग कर सकते हैं। ओके, और दोस्तों इसका मोटा मोटा खर्चा रहता है होटल में जो रहता है, और 10 से 15 हज़ार रुपये खर्चा आता है दोस्तों।
ओके, तो बस ये वीडियो में दोस्तों इतना ही है। मुझे लगता है कि आप समझ गए ये वीडियो में बनाया उसके लिए। ओके, तो आप अगर आपको कोई डाउट है तो मुझे नीचे कमेंट में लिख लीजिए। मैं आपको ज़रूर से मतलब आपकी जो क्वेरीज है सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। मुझसे जितना होता है उतना मैं रिप्लाई दूँगा। ओके, थैंक यू दोस्तों, ये वीडियो में बस इतना ही है।